क्या आपको पता है कुछ कंपनीज रॉ मटेरियल को कंट्रोल करती है एंड कुछ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन को, कुछ शायद दोनों को ही, राइट। कभी कभी कैपेसिटी इंक्रीज होने के बाद मार्जिन अफेक्ट हो जाते हैं। तो आपने कभी ये सब चीज़ सोचा है, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है इंटीग्रेशन की वजह से, बेसिकली नया कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, राइट। सो अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है, स्पेसिफिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है एंड कैसे चीज़ें होती है। कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे, कुछ कंपनीज़ के कॉन कॉल से मैं नोट्स उठा के बताऊंगा एंड इम्प्रॉम्प्टू होगा, आप लोग तो जानती है मैं रॉ वीडियो बनाता हूँ। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ एंड अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, मेरे पास कोई फाइनेंस डिग्री नहीं है एंड मैं जो भी बताता हूँ इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन की तरह मत लो, आप चीज़ों को समझो एंड अपना स्किल सेट बिल्ड करो, राइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दो टाइप की इंटीग्रेशन होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है पहले समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होती है ना कि मूविंग अप एंड डाउन बिटवीन द वैल्यू चेन। ठीक है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो आगे या तो पीछे, बेसिकली मूव करना वैल्यू चेन में, ये होता है इंटीग्रेशन, राइट। तो इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब जो आप कस्टमर की तरफ जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो मतलब मूविंग क्लोजर टू द कस्टमर, अगर आप करोगे कोई भी वैल्यू चेन में तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लोगे। एंड अगर टूवर्ड्स रॉ मटेरियल जाओगे तो वो हो जाएगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं, आपको चीज़ समझ आएगी। लेट्स से अगेन मैं सैंडविच का एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, वही लूँगा। ठीक है, तो लेट्स से आप एक ब्रेड की कंपनी हो। ठीक है, आप ब्रेड बनाते हो। ठीक है, एंड या फिर आप लेके चलो आप सैंडविच की कंपनी हो। ठीक है, चलिए सैंडविच पे लेते हैं, आप सैंडविच बनाते हो एंड आपने सोचा कि भाई मेरा तो 100 रुपये का सैंडविच है, मैं बेचता हूँ इसको और मैं साल में लेट से 10 करोड़ का सैंडविच बेच लेता हूँ। तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया काफ़ी बिजनेस, तो चलिए अभी रॉ मटेरियल बनाते हैं, ताकि जो मैं सैंडविच मतलब जो मैं रॉ मटेरियल ब्रेड खरीद के लेके आता हूँ वो मैं लेट से 50 रुपये का खरीद के लेके आता हूँ। अगर मैं खुद से बनाने लगूंगा तो मेरा 50 के बदले में भी 30 रुपये लग जाए, राइट। तो ये हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो, आप बैकवर्ड वैल्यू चेन में जो भी पूरे चेन है उसके बैकवर्ड में जा रहे हो, तो आपकी होगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब लेट से ब्रेड बनाने के लिए भी 4-5 चीज़ें लगती होंगी, राइट। कुछ सालों बाद लेट से आपका बिजनेस और बड़ा हो गया, तो आप सोचे कि भाई उस रॉ मटेरियल को ही बना लेते हैं, तो वो होगी बैकवर्ड। आप धीरे धीरे जैसे रॉ मटेरियल की तरफ जाते रहोगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती रहेगी। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑन कंट्री क्या हो जाती है इसके बाद, मतलब इसको कंपेयर करें फॉरवर्ड से, तो आप जब कस्टमर की तरफ और चल जाओगे ना तो फॉरवर्ड हो जाएगी। लेट से आपने कुछ एक D2C ब्रांड बना लिया, लेट से आपने डिलीवरी शुरू कर दिया, आप घर तक ले जा रहे हो कस्टमर के, राइट। लेट से आप जो पेमेंट करते हो, मतलब आप लेट से आप ऑनलाइन बिजनेस हो, आपके ठेले नहीं है, आप ऑनलाइन बेचते हो, राइट। एंड जो आप ऑनलाइन जब बेचते हो तो लेट से आप जोमेटो को थ्रू बेचते हो, अब आप खुद से बेचने लगे, तो ये काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। या फिर लेट से पेमेंट, आप पेमेंट करवाते हो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, कोई पेमेंट गेटवे लेते हो, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। आप धीरे धीरे कस्टमर की तरफ और जा रहे हो, और मतलब आप समझ लो कस्टमर के आप गोदी में जाके बैठ गए हो। तो जैसे जैसे आप कस्टमर के पास जाते हो तो वो जाती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट। अब क्या होता है ना कि अब समझना होता है कि भाई कौन सा इंटीग्रेशन करना किस टाइम पे बेटर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, मतलब आप कुछ भी दो कंसेप्ट समझ लोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट समझ में आना चाहिए ना भाई इसको यूटिलाइज मैं कैसे करूँ, ये मेरा रियल लाइफ में, या फिर इस नॉलेज को मैं लेके मैं कैसे अपने बिजनेस में या फिर स्टॉक में समझ के मैं इन्वेस्ट करूँगा। मैं ऐसे अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को समझनी होती है, राइट। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे लेके चलते हैं। लेट्स से जो भी कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट करती है, आइडियली कब करनी चाहिए मैं ये बता रहा हूँ, करनी तब चाहिए ना जब आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या होता है ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आपके मार्जिन स्टेबल होते हैं। ऐसे नहीं कि मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्जिन स्टेबल होते हैं। क्यों? लेट्स से जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो, जैसे मैं ब्रेड का एग्जांपल बता रहा था, तो अब ब्रेड को आप सोर्स करोगे थोड़ा सस्ते में तो एक बार के लिए तो मार्जिन स्पाइक मिल जाएगा, बट आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे मार्जिन को, बेटर कंट्रोल कर पाओगे रॉ मटेरियल की क्वालिटी को, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन एक कंपनी ले रहा हूँ मैं, रिकमेंडेशन नहीं है, GSM फॉइल्स करके, राइट। तो वो क्या करती है ना, वो फॉइल्स लेती है, एल्यूमिनियम शीट वगैरह ये सब लेती है, और उसका फार्मा का पैकेजिंग बनाती है। ठीक है, जैसे दवाई के आप देखते होंगे ना, ऐसे फाड़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे तोड़ने वाले होते हैं, राइट। बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे में भी आते हैं, तो वो प्लास्टिक का डब्बा नहीं बनाती, वो एल्यूमिनियम फॉइल्स के स्ट्रिप्स वगैरह बनाती है, राइट। अब इसमें 3 टाइप की टीयरिंग होती है, उन्होंने बताया था। टीयर 1 में मतलब एल्यूमिनियम फॉइल्स एक्चुअली बनते हैं, टीयर 2 3 में प्रोसेसिंग होती है, कटती है, प्रिंटिंग होती है, लैमिनेशन कोटिंग वगैरह होती है। ये टीयर 2 3 में काम करते हैं, जिसमें केपेक्स कम लगता है, इसमें प्लांट मशीनरी वगैरह कम लगती है। ठीक है, एंड अब ये बोलते हैं कि भाई मैं टीयर 1 में काम ही नहीं करता हूँ, जहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह का काम है, ये लोग डायरेक्टली सोर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सोचो ये स्मार्ट मूव क्यों है, क्योंकि जो टीयर 1 में ना, इसमें मशीन इन्होंने बताया था 50-60 करोड़ की आती है, तो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना, आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो। तो 50, अब इनका सेल ही है साल मतलब क्वार्टर का 60 करोड़ का,
इस बार 58 सीआर का आया था, नेक्स्ट क्वार्टर का ये लोग भी गाइडेंस दे रहे 10% बढ़ा देंगे, जो भी है 58 सीआर का आया था, तो 60 करोड़ ले लेते हैं एवरेज में, 60 इंटू पूरे साल का कर लोगे तो 240 करोड़। अब 240 करोड़ के मैं सेल में अगर मैं 50-60 का प्लान डालूंगा तो आप सोचो ना कॉस्ट कितना हैवी हो जाएगा। ये 60 करोड़ अगर मैं माल में डालूँ बेचने के लिए, रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल में डालूँ तो कितना मैं कमा सकता हूँ, बट मैं अगर पहले प्लांट मशीनरी डाल दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। तो इससे एक क्वेश्चन क्लियर होता है अपने को, या फिर मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ एंड आप उसको दिमाग में डाल दो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना तब सेंस बनता है ना जब बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेट से अब ये सपोज करो, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, एग्जांपल बना के फेंक रहा हूँ ये वाली चीज़। लेट से ये 250 करोड़ की जो भी सेल हो रही है इनको, या 300 करोड़ की जो भी सेल होती है, ये हो जाए लेट से 3000 करोड़ की सेल, तब शायद सेंस बनेगा कि भाई ये लोग पीछे एक रोलर डाल दे और एल्यूमिनियम फॉइल भी बनाए या प्रोसेस करें उसको, जिससे क्या होगा ना इसका एक कंट्रोल आ जाएगा, 2-3% मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, राइट। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन यही करती है, रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करती है, उसकी प्राइसिंग को कंट्रोल करती है, मार्जिन को प्रोटेक्ट करती है और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कब करना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है मनोज सिरामिक्स करके, मैंने इसको भी कवर किया है, काफ़ी टाइम कुछ टाइम पहले कवर किया था। तो ये क्या करती है ना, अगेन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है टाइल एंड सेरामिक इंडस्ट्री में। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग का प्लांट ही नहीं है, ये लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चर को खोजते हैं, मैन्युफैक्चर से बनवाते हैं टाइल्स वगैरह, देन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बेच देते हैं अपने ब्रांड के नाम से। 90-95% इनका खुद का ब्रांड है, बाकी कुछ 5-7% दूसरे ब्रांड्स का ये लोग काम करते हैं वगैरह। तो इनका कॉन कॉल मैंने अटेंड किया था, मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, आप देखोगे ट्रांसक्रिप्ट में तो दिख जाएगा। तो किसी ने पूछा था, मतलब मैंने ही पूछा था कि भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप करते क्यों नहीं हो। मुझे पता था आंसर, बट मुझे सुनना था कि आप किस क्लैरिटी से बता रहे हो। तो उन्होंने बताया था ना कि ये जो इंडस्ट्री है टाइल्स वाली, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, हर कुछ दिन पर नई चीज़ आ जाती है। तो अगर फास्ट पेसिंग मतलब फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाले इरा में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स में अगर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दूंगा ना पैसे फंस जाएंगे, उन डायरेक्टली यही बोल रहे थे। तो जब स्टैगनेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी या इतनी फास्ट नहीं बढ़ती है तब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना सेंस बनता है। तो जीएसएम फॉल से हम लोग ने समझा कि भाई इतना खर्च करके सेंस नहीं बनता जब तक इतनी बड़ी आपकी बन नहीं जा रही है बिजनेस। मनोज आके बताती है अपने को कि भाई जब तक चेंजिंग हो जा रही है, बार बार अचानक से चेंज हो रही है इंडस्ट्री वगैरह, तो मैं क्यों बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पैसा फंसाऊं, इससे अच्छा मैं 2-4 रुपये एक्स्ट्रा देके मैं दूसरे से माल ले लूँगा उसको बेच दूंगा। तो इसी रीज़न की वजह से ना इनका देखो वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा फंसता नहीं है, ठीक है। जो फंसता है इन्वेंट्री में फंसता है, आपका डिप्रिसिएशन वगैरह ज़्यादा कुछ है ही नहीं मतलब, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, इसका भी आप देखोगे सेल्स ग्रोथ है 25% का, तो 25% का गाइडेंस करे, इस क्वार्टर इन्होंने 23% किया था हाफ ईयरली में, एसएमई कंपनी है। नेक्स्ट क्वार्टर सेकंड हाफ ऐसे भी ज़्यादा अच्छा होता है, मानसून वगैरह नहीं होती है, तो जो भी है वो सब हटाओ। तो ये है मेनली बात, ठीक है। अब लेकिन आप जाके देख लो कॉन्ट्ररी दूसरे कंपनीज़ के में, तो दूसरे कंपनीज़ का क्या है ना कि उनका ग्रोथ सिंगल डिजिट में है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है, मैं उतना डीप डाइव में बाकी सारी कंपनीज का नहीं बता रहा हूँ, तो उधर क्या हो रहा होगा ना, वो लोग बना देते हो बल्क में, अब हो सकता है कुछ बिके कुछ ना बिके, ठीक है। तो बेस काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी कंपनी है, तो सेल्स ग्रोथ उतना दिख नहीं रहा। बट मनोज क्या करता है, जैसे डिमांड आती है जो टेक्नोलॉजी वाली नहीं आती है लेता है बेच देता है, ट्रेंडिंग वाली चीज़ लेके बेच देता है, तो ग्रोथ दिख रहा है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि रॉ मटेरियल पे आपकी फिक्स होगी, या तभी करना चाहिए जब बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए और ज़्यादा फ्रिक्वेंट अपडेट्स ना हो, ठीक है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या करता है ना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता क्या है कि वो मार्जिन को एक्सपैंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से आप सैंडविच कंपनी नहीं होके आप लेट से होते ब्रेड बनाने वाली कंपनी, राइट। ब्रेड बना के आप बेचते हो 50 रुपया में, तो हो सकता है कि जो आप ब्रेड बना रहे हो आपकी बन रही हो 40 में 50 में बेच रहे हो रॉ मटेरियल के तौर पे, तो 20 रुपया आप कमा रहे हो, 25% 20 मतलब 10 रुपया कमा रहे हो, 40 का बना के 50 में बेच रहे हो, तो 20-25% का आपका मार्जिन बच रहा है, राइट। बट हो सकता है कि वो ब्रेड को मैं प्रोसेस कर दूँ, सैंडविच बना दूँ, उसमें बटर लगा दूँ, चीज़ डाल दूँ, सब्जी डाल दूँ, वेजेस डाल दूँ और उसको बेच दूँ मैं सामने वाले को 200 रुपया में। तो अब देखो जो 150 रुपये का वैल्यू आ रहा है ना, उसमें जो मेरे हिसाब से तो जो 200 में सैंडविच बेचेगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, 20-25% तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो वही है कि इधर जब आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो आप कस्टमर के तरफ और जाते हो और कस्टमर के पास चले जाते हो, ठीक है। तो जब कस्टमर के पास जाते हो ना तो कस्टमर को आप कन्वीनियंस देते हो, तो कन्वीनियंस का क्या होता है ना, आपको ज़्यादा माल मिलता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है, आपको ज़्यादा मार्जिन मिलती है। बट अगेन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ना थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्की भी हो जाता है, क्या पता ना चले, राइट। क्या पता और बेसिकली आप समझ लो थोड़ा B2C हो जाता है, B2B भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों ही हो जाता है। बट हो सकता है कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि अच्छा से यूटिलाइज ना हो चीज़ें, राइट। तो ये एक कंसेप्ट हो जाता है। अब एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का। तो अब क्या है कि लेट्स से विंटेज कॉफ़ी करके कंपनी है, उन्होंने क्या किया ना, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, तो वो आई थिंक अभी 6500 उनकी है, 4500 वो ईयर एंड तक डाल देंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड तक। उन्होंने एक पैकेजिंग इंडस्ट्री शुरू किया, मतलब पैकेजिंग करने लगे खुद का, 3000 मेट्रिक टन का उन्होंने डाल दिया, 6500 है अभी,
उसका 45-50% का उन्होंने डाल दिया। अब क्या होगा ना, पैकेजिंग खुद से करेंगे तो उसके पैसे बचेंगे, ठीक है, तो मार्जिन ऐड होगा, 2-3% मार्जिन ऐड होगा, इन्होंने ऐसा बताया। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा हो गया, इनका बिजनेस बड़ा हो गया तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको उधर वैल्यू दिख रहा है। फॉरवर्ड में ये लोग क्या करें, एक काइंड ऑफ चीज़ की, ये लोग छोटा छोटा पैकेजिंग करके B2C वगैरह में जा रहे हैं। एग्जैक्टली फॉरवर्ड नहीं हुआ ये, बट ये काइंड ऑफ चीज़ें समझ आती है, ठीक है। अब जैसे और भी एक दो चीज़ बता दूँ मैं, और एग्जांपल अगर मैं फॉरवर्ड का लिया जाए तो कोई ऐसी कंपनी जो अपना वेबसाइट खोल लेती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो वुमेन कट करके कंपनी है, उसको भी मैंने कवर किया। वो क्या करती है ना, उनके स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, जहाँ पे लोग आके सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, वो है। इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपना ऑनलाइन टू आवर डिलीवरी भी खोल दिया। तो ये इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना, कि भाई आप आओ मत, मेरे स्टोर पे आओ मत, आप यहाँ से खरीद लो, ऑनलाइन खरीद लो, मैं आपको 2 घंटा में दिल्ली NCR रीजन में काइंड ऑफ डिलीवरी दे दूँगा। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा ना कि आप ज़्यादा बेच सकते हो, क्योंकि आपने थोड़ा सा बैरियर कम कर दिया, आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, आप डिलीवरी चार्जेस को ले सकते हो, राइट। सो दिस इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो अच्छा बिजनेस वही होता है ना जिसको समझ में आता है कि भाई कहाँ पे किस मौके पे मेरे को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करना है जिससे मार्जिन बढ़ सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, कहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है जब बिजनेस बड़ी होगी जिससे मार्जिन प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अगेन एट द सेम टाइम मार्जिन भी इंक्रीज होगी, राइट। तो आप जब भी कॉन कॉल पे जाते हो ना, तो आपको एक ग्रोथ ड्राइवर्स पकड़ना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा कि कौन सी टाइप की इंटीग्रेशन हो रही है, उससे बॉटम लाइन और टॉप लाइन में क्या इफेक्ट आएगा, मोस्टली बॉटम लाइन पे, ठीक है। अब लेट्स से कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके मैं मार्जिन तो बचा लूँगा, बट हो सकता है मैं इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में ज़्यादा पैसे दे जाऊँ। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। और मोस्टली यही है काइंड ऑफ थिंग। एंड एग्जांपल्स अगर आपको और चाहिए तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट मोस्टली थोड़े थ्योरेटिकल मुझे रखना था, थोड़ा चीज़ें बतानी थी। एंड हाँ, अभी तक यहीं तक ले रखते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करो। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो मुझे लगता है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं। तो यही है, आप करो, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।